क्या कहा? जीते जी बनने की बात है, तो मरने के बाद बाप के बनने की बात नहीं है। छोटा बच्चा तो कह नहीं सकता, क्या क्या नहीं कह सकता कि हम आपके बने हैं। छोटा बच्चा होगा वो फिर किसके पास पहुंचेगा? बाप को कहेगा हम आपके बन गए हैं? वो फिर भी अपने लौकिक माँ बाप की गोद में पहुंच जाएगा। यहां भी जो छोटे हैं, छोटे बना छोटी बुद्धि वाली, वो ये बात नहीं कह सकते। ये ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज होता है। क्या कहा? चित्रों पर किसको समझाना सहज होता है? छोटे बच्चे चित्रों पर समझते, दिन प्रतिदिन समझाने विस्तार को पाती रहती है। ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लेन अनुसार 5000 वर्ष पहले निकली है। चाहे जड़ चित्र हो और चाहे चैतन्य चित्र हो, चित्रों के आधार पर जो समझते हैं वो कैसे बच्चे हैं? तो छोटे बच्चे। इसमें ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकले। क्या है? जब ये चित्र वगैरह निकले तब हम क्यों निकले, अभी क्यों? ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। चित्रों को शुरुआत में नहीं निकलना था, कब निकलना था? बाद में निकलना था। स्थूल पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं ना, ऐसे थोड़ा ही है कि पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अलफ भी पढ़ाया जाता है। ये तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। क्या कहा है? जब कहते हैं बाबा मैं आपका हूं, तो उसी समय क्या हो जाता है? उसी समय विश्व की बादशाही मिल जाती है। जो पाना था तो पा लिया। सात्विक स्टेज होती है उस समय। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े ही है। फिर यहाँ तो बाबा बाबा कहते ही निश्चय टूट पड़ता है। अभी अभी कहा बाबा, तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। तन में बैठ के बोला, ब्रह्मा के तन में बैठ करके बोलने वाला बोल रहा है कि तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। कौन सा वर्षा? स्वर्ग का। सुख का वर्षा ले रहे हो। स्वर्ग माना सुख। तो उनकी मत पर चलना चाहिए। क्यों? ऐसे क्यों कहा? दूर क्यों कर दिया? इनकी मत पर क्यों नहीं? इनकी माना ब्रह्मा की मत पर क्यों नहीं है? हाँ, जो भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसकी तरफ इशारा किया। ब्रह्मा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, तो उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। क्या क्या याद करो? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी। कौन सी याद? बाप को याद करना और वर्षे को याद करना। तो दो को याद करें, एक को याद करें? दो को याद करें। मान एकम याद करो, सो कहां गया है? बाप एक को याद करें, कभी दो को दो बातें हो गई, कभी एक बात। ये क्या हुआ? मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। दो को याद करें, एक को याद करें, विचारी याद करें या अभी विचारी याद करें? फिर वर्षे को याद न करें? नहीं, जो बाप है वही वर्षा है। क्या पाना था तो पा लिया, तो क्या पा लिया? बाप को पा लिया, माना सब कुछ पा लिया।
चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी। क्या याद? यह है याद। कौन सी याद? कि बाप में ही वर्षा समाया हुआ। बाप माना? बाप माना क्या? बिंदी। बाप माना बिंदी नहीं, मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाप हो गया। बाप माना मनुष्य सृष्टि का बीज। वो मनुष्य सृष्टि का बीज जब बुद्धि में बैठ जाए कि राम ही है, राम राज्य की स्थापना करने का निमित्त, अगर उसे पहचान लिया और उसको बन गए तो राम मिला माना सब कुछ मिला, राम राज्य मिला। क्योंकि वो राम और शिव अलग अलग किए जा सकते हैं क्या? है? नहीं। संगम युग में जो राम तो शिव, निराकार और साकार, देह और आत्मा अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर दिए तो कौन सा युग हुआ? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हो सकता है, लेकिन संगम युग नहीं कहेंगे। तो ये याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं है? कौन सी है याद? साकार में निराकार आया हुआ है, क्यों नहीं ठहरती ये याद? क्यों का जवाब क्या हुआ है? न ठहरने का कारण क्या हुआ है? निश्चय बुद्धि अभी नहीं बने हैं। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से मत नहीं रहेगा, हम आप करी की ही मत पर चलूंगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राजी भाग दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते हमने गंवा दिया, अभी फिर बाप दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। क्या वो अंदर से कापारी नशा चढ़ जाएगा कि जो पाना था सो पा लिया, तो खुशी बाहर भी दिखाई पड़ेगी। इन्हें लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। क्या दिखाई पड़ता है? कि इन्हों कुछ प्राप्ति बल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका होता है? है? हाँ, यूं तो सबसे ऊंच तो है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कह करके पुकारते, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। क्या कहा? है तो ऊंच वो, लेकिन उसका धंधा क्या है? उस धंधे को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? है? जब बाप आए तब आकर के अपना परिचय दे। क्या परिचय दे? कि मेरा ये धंधा है, मेरा ये ऑक्यूपेशन है। क्या ऑक्यूपेशन? पतितों को पावन बनाना। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है तो खुशी होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं, वैकुंठ की राजाई में पहली पहली खुशी कौन सी? कि हम नर से नारायण जैसे बन रहे। कोई भला हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको ये खुशी भी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की श्रीमत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को तो नशा है ना, बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने के लिए। बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल नहीं सकता है। क्या कहा? कोई किसी से मिलने के लिए कब आता है? बाबा भी कब मिलते नहीं है। किससे? किससे नहीं मिलते? बच्चों से नहीं मिलते, फिर किससे मिलते हैं? है? बच्चों से नहीं मिलते, फिर किससे मिलते हैं? ना, जो बच्चे बाप के ऊपर निश्चयवान नहीं है, बाप को जानते ही नहीं है, उनसे बाप कब मिलते नहीं है। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
क्या बाबा का पोज है और क्या पोजीशन है? फोटो दिखाते हैं तो उसमें पोज और पोजीशन दिखाई जाती है। तो वो पोज और पोजीशन तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में और कोई जानते ही नहीं। जो जानते ही नहीं तो उनसे बाप मिलते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो तो तुम बच्चों से बाप मिलते हैं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो क्या? उस पोज और पोजीशन को, कौन सी पोज और पोजीशन को? जिसकी यादगार मंदिरों में रखी हुई है, ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं, उस शिव परमात्मा की पोज और पोजीशन को तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो जानते ही नहीं उनसे मैं मिलता ही नहीं। किससे मिलता हूं? बल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान है। ऐसे ही नाम रखा लिया हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये नहीं जानते। न बाप को और न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर में खुशी भी रहे। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते हैं। क्या कहा? पेटी बंद की और गुप्त दान उसमें रख देते हैं, चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। कौन से हाथ में? बुद्धि रूपी हाथ में। कृष्ण की हथेली में क्या रखा है? हाँ, विश्व की बादशाही रखी है, माने पेटी हाथ में रखी है। और चाबी कहाँ रखी है? वो विश्व की बादशाही हथेली में दिखाते हैं। तुम विश्व का उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। क्या कहा? तुम जाएंगे, बाबा तुमको बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन नहीं सकते। क्या? जब तक बाबा उनको ज्ञान न देवे, पवित्र न बने, क्या? जब तक उनके अंदर वो समझ न आए कि बाप कौन है, और दूसरी बात, जब तक वो पवित्र ब्राह्मण न बने, तब तक स्वर्ग में जाने के लायक बन नहीं सकते। माना अपने को सुखी सदा काल अनुभव कर नहीं सकते। इसलिए नारद का मिसाल भी है। क्या मिसाल है? नारद का मिसाल क्या है? सबको कहता करता था झांझ बजा बजा के, चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, और खुद कहाँ डोलता था? और नरक की दुनिया में डोलता था। काम क्या करता था? नाम क्या पड़ा? नार माना ज्ञान जल, और द माना देने वाला। क्या देता था दूसरों को? है अभी ये दुनिया खलास होने वाली है, कहाँ चलो? स्वर्ग में चलो। और खुद कहाँ गोता खाता था? नरक में गोता खाता रहता था। तो नारद का मिसाल है ना। भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। आत्मा माना मन बुद्धि की गति कहाँ है? मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में है, यह मिट्टी में जा रही है? अगर देह अभिमानी की मिट्टी में जा रही है आत्मा, तो पतित हुई या पावन हुई? पतित ही कहेंगे, चाहे भले ब्राह्मण बना हुआ है नाम का, लेकिन काम क्या है? जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। कौन कौन स्वर्ग में जा नहीं सकते? बच्चे। अच्छा, बच्चे ही स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। कौन से बच्चे? हाँ, तथाकथित माना जो नारद हैं। नारद माना दूसरों को ज्ञान देते हैं और खुद अपवित्र के अपवित्र ही बनते रहते। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर के नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं है। दूसरे माने कौन है?
दूसरे धर्म पिता हैं या दूसरा कोई मनुष्य मात्र राजाई की स्थापना नहीं करता है। क्या धर्म स्थापन करते हैं? धर्म की स्थापना तो कर सकते हैं, लेकिन राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। और न किसी को मालूम है कि राजाई स्थापना कैसे होती है, राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाप इस जन्म पर आकर भविष्य की जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। कैसे स्थापन कर रहे हैं? ऐसे नहीं कि आते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं और राजाई स्थापन होती रहती है। नहीं, आकर के क्या करते हैं? राजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बात को कोई भी जानते नहीं है। क्या कोई भी नहीं जानते कि बाप अभी राजाई स्थापन कर रहे हैं? अभी तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य देवता बने थे। गीता है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाप कहते मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। जिसको सुनाता हूँ वो देवी देवता बनते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाया, अब अंत में आते हो तो उन्हों को ही आकर के फिर समझाता हूँ। बीच में कब मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसे थोड़े कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा। और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो इस दुनिया के लिए स्थापन करते हैं। मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने के लिए। आता कहाँ हूँ? कौन से युग में आता हूँ? संगम पर। और स्थापना कहाँ के लिए करता हूँ? नई दुनिया की, वो राजाई की नई दुनिया के लिए। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। अपना धर्म ना, कौन सा धर्म स्थापन करेगी? क्राइस्ट की आत्मा क्रिश्चियन धर्म स्थापन करेगी, क्राइस्ट का धर्म स्थापन करेगी। ये बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं। ये किसको पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और कैसे स्थापन की हुई और किसने स्थापन की। ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कौन बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर? है जे के मंदिर और बिरला मंदिर बनाने वाली तो है ना। तुमसे पूछना चाहिए। तुम ही पूछ सकते हो, बताओ इन्हों का राज्य कब स्थापन होगा। परंतु उनकी तकदीर में तो राज्य पाने का है ही नहीं। इनकी तकदीर में जिन्होंने यादगार मंदिर बनाए हुए हैं उन्हों की तकदीर में नहीं है क्या है लक्ष्मी नारायण का राज्य भाग प्राप्त करने का। हाँ, अंत में आकर के कुछ सुन ले तो वो स्वर्ग में तो आ जावेंगे, प्रजा तो बन जावेंगे। कौन? हद और बेहद का मंदिर बनाने वाले। लेकिन खुद राजा बने, राजयोग सीख करके बाप से राजा ही ले लेवे, ये नहीं। मंदिर तो लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण के बहुत बनाते हैं। पूछना भी उनके लिए चाहिए। मंदिर बनाने वालों के नाम ढूंढ ढूंढ करके निकालने चाहिए। क्या कहा? तुम सभा में भी पूछ सकते हो। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कल्प कल्प और कोई जान नहीं सकता। अक्षर भी है परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। कोई बच्चों पर ग्रहाचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमानी की है पहले नंबर की ग्रहाचारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते रहते हैं। राजधानी स्थापन होने में विघ्न पड़ते हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है। मेरे बच्चों को झट नाक से पकड़ लेती है। क्या कहा? कैसे पकड़ लेती है? नाक से पकड़ती है। कान से भी पकड़ लेती है। कैसे पकड़ती है? नाक से पकड़ती है, कान से पकड़ती है, टांग से नहीं पकड़ती है। तो नाक और कान से पकड़ने का मतलब क्या है? नाक से क्या होता है? क्या काम होता है? सूंघने का काम होता है। कोई बच्चे हैं तो दूसरों के पाप पुण्य में ज्यादा सूंघेंगे। दूसरा क्या करता है उसकी सूंघा सांगी ज्यादा करेंगे और अपने तरफ
अपनी तरफ नहीं देखेंगे। कुत्ता क्या करता है, उसमें कौन सी शक्ति ज्यादा होती है? सूंघने की शक्ति सबसे जास्ती होती है। तो कोई कोई बच्चे भी ऐसे हैं, वो नाक की शक्ति से बहुत कम लेते हैं। तो माया क्या करती है फिर, ऐसे सूंगा सांगी करने वाले इस्लाम धर्म के बच्चों को, मुस्लिम धर्म के बच्चों को पहले पकड़ती है। किसको पकड़ती है? जो सूंगा सांगी में लगे रहते हैं। और फिर कान से पकड़ती है। कान से पकड़ना माने, हाँ, सुनी सुनाई बातों में बहुत विश्वास कर लेते हैं। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, हाँ बात तो ठीक है, फट से निश्चय बैठ गया। एक की बात दूसरे से, दूसरे की बात तीसरे से, चारों तरफ अफवाह उड़ती रहती है। तो माया ऐसों को कान और नाक से पकड़ लेती है। माला में 3-4 नंबर में आने वाले आज नहीं है। क्यों नहीं है? माया ने उनको काहे से पकड़ा? नाक और कान से पकड़ लिया। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहाचारी। सबसे बुरी ग्रहाचारी किसकी होती है? 9 ग्रह हैं, 9 धर्मों से कनेक्टेड, 9 धर्मों के 9 बीज है। तो किसके ग्रह में आचरण करना चाहिए है? किसकी छत्र छाया में रहना चाहिए है? सदगुरु, गुरु की छत्र छाया में रहना चाहिए, जो सबसे बड़ा वृक्षपति कहा जाता है। यह राहु की छत्र छाया में रहना चाहिए। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की ग्रहाचारी पूरी 100% बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध करके बता सकते हो क्या? राहु और केतु को जानते हो? एक राहु की ग्रहाचारी, ऐसे नहीं कहते केतु की ग्रहाचारी। किसकी प्रसिद्ध है? राहु की ग्रहाचारी। राहु किसे कहते हैं? सिर और धड़, उसका नाम पड़ गया केतु। अकल कौन घुमाता है? सिर ही अकल घुमाने वाला होता है। रावण क्या करता है? अकल कोई घुमाता है। और राम क्या करता है? किसी को कुछ देता है क्या? न राम किसी को कुछ देता है, न रावण किसी को कुछ देता है। फिर करते क्या है? देते कोई को किसी को कुछ नहीं है। सुख दुख, सुख दुख तो हर आत्मा अपना अपने आप कमाती है, लेकिन क्या देते हैं? मत देते हैं। रावण दुख की मत देता है, राहु की मत कहो, और राम सुख की मत देते हैं। तो राहु की ग्रहाचारी कहा जाता है। जो 3-4 नंबर में आने वाले भी नीचे गिर गए। भारत में खास इस समय विकारों की राहु की ग्रहाचारी पूरी 100%। तुम सेकंड में सिद्ध करके बता सकते हो। यही भारत पावन हीरे जैसा था। कैसा था? हीरे जैसा था। अब कैसा बन गया? विकारी कौड़ी मिसल बन। हीरे की मिसालें क्यों दी जाती है? हीरे में क्या विशेषता और कौड़ी में क्या विशेषता है? यही भारत हीरे जैसा था। माना बुद्धि कैसी थी? हीरे के समान चमक मारने वाली बुद्धि थी। और अभी कौड़ी में तो अंधियारा ही अंधियारा होता है। कौड़ी होती है खोखली और हीरा होता है ठोस, भरा हुआ। तुम भरपूर थे, अभी क्या हो गए? अभी कौड़ी को याद करते करते खोखली बुद्धि हो गई। अभी फिर जैसे हीरा जैसा बनना है। तो हीरे से कौड़ी जैसा, कौड़ी से हीरे जैसा, ये सारी कहानी भारत की है। कौन सी सारी कहानी? जो सीढ़ी के चित्र में दिखाई हुई है। आदमी क्या है? हीरे जैसा, और अंत में क्या है? कौड़ी जैसा जीवन बन पड़ा। बाप आकर के हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ये देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। ये कौन से चित्र की समझानी हुई जो अभी बताई? सीढ़ी के चित्र।
लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी समझाना सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म किस्म की है। बहुतों को सुख देते हैं तो उनका उजूरा भी बहुत मिलता है। ऐसे नहीं वाचा की सर्विस ही सर्विस है, कर्मणा सर्विस कोई सर्विस नहीं है। भोली दादी क्या करती है? कर्मणा सेवा करती है तो बहुतों को सुख मिलता है, तो बहुतों की दुआ मिल जाती है। मतलब तो सुख देने से है, चाहे वाचा की सेवा करो और चाहे कर्मणा की सेवा करो, चाहे वाइब्रेशन की सेवा करो, मनसा सेवा। तो किस्म किस्म की सर्विस है। बहुतों को सुख देते हैं तो उनका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं, क्या वाचा की भी सेवा करेंगे, तन से भी सेवा करेंगे, धन से भी सेवा करेंगे, संबंधियों से भी सेवा करेंगे। सारे संबंधियों की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे। संपर्कियों से भी सेवा करेंगे। जो भी उनके संपर्क में आने वाला होगा उस संपर्क की ताकत से ही सेवा करेंगे। समय भी सारा कहां लगाएंगे? ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। तो समय की शक्ति भी कहां लगाई? कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते। ऑलराउंड माने हर प्रकार की खुशी रहनी चाहिए। हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। क्या कहा? सर्विस करने वाले जो सर्विसेबल अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अपने हाथ से खाना पकाते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा? है? दूसरे का वाइब्रेशन फिर भी अपने प्रति कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपना वाइब्रेशन अपने लिए कभी दुख देने का होगा? कभी नहीं होगा। तो अपने हाथ से जो खाना बनाया जाएगा वो तो बहुत पावरफुल होगा। अच्छा, स्थूल खाने की ही बात है क्या? सूक्ष्म भोजन कौन सा होता है? याद का भोजन, संकल्पों का भोजन। तो जो सूक्ष्म भोजन है, याद का भोजन, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो वायुमंडल बनाने की हर जगह सेवा करेंगे, और जो कमजोर है वो कहेंगे संगठन की ताकत मिले, बाबा हमारे ऊपर कृपा कर दे। खुद मेहनत नहीं करेंगे, कुछ चाहेंगे। तो अच्छे अच्छे रूहानी बच्चे वो अपने हाथ से खाना बनाते हैं। हाथ माना कौन सा? अपने बुद्धि रूपी हाथ से मनन चिंतन मंथन करेंगे, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। तुमको मालूम है कि बच्चे इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। किसकी गद्दी है? माता पिता की गद्दी। यहाँ कौन सी गद्दी है? यहाँ ब्राह्मणों की कोई गद्दी है क्या? हुक्म चलाने की कोई गद्दी है? हुक्म चलाने की गद्दी नहीं है। यहाँ तो सेवा करने की गद्दी है। सेवा में भी सबसे बड़ी ब्राह्मणों की सेवा कौन सी है? ब्राह्मणों का सबसे पहला मुख्य काम क्या है? लेन देन करना, मनन चिंतन मंथन करना। तो ये हुई गद्दी। बाबा चिदाकाशी का मिसाल भी देते हैं। क्या उसका चित्त कहां लगा रहता था? नाम ही क्या है? चित्त आकाशी। मन बुद्धि रूपी चित्त कहां लगा रहता? आकाश में। तो बच्चे भी कहां उड़ते रहे? ऊंची स्टेज में उड़ते रहे। यहाँ वास्तव में सब माताएं हैं, घर संभालने वाली है ना। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस करके दिखानी चाहिए। मम्मा ने कैसी सर्विस की है? मम्मा ने कैसी सर्विस करके दिखाई? क्या हुआ? शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करते रहने से कोई फायदा नहीं है। क्या कोई होते हैं घंटड़ी बहुत बजाएंगे, ढोल बहुत पीटेंगे, भगवान के मुंह पर ही घंटड़ी बजाएंगे, भगवती के मुंह पर ही घंटड़ी बजाएंगे। घंटड़ी बजाना मन मुंह पर महिमा बहुत करेंगे, धरेंगे कुछ नहीं।
तो मम्मा मम्मा कहने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना चाहिए? मम्मा जैसा खुद भी बनना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। के मंदिरों में रखी हुई है, क्या रखी हुई है? शिवलिंग जलाधारी में रखा हुआ है। लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के लिए ऐसा हो सकता है। क्या? कि जलाधारी में भी रखा हुआ है और पवित्र भी है। वो अपवित्र नहीं है, मन पतित नहीं है, मन बुद्धि से भ्रष्ट नहीं है, मन बुद्धि पतन की ओर जाने वाली नहीं है। मन उस स्टेज में भी उसकी बुद्धि कहाँ है? ऊंची से ऊंची स्टेज में। इसलिए उसको कहते हैं अच्युतम। च्युत माने नीचे गिरना, और अच्युतम माने जो कभी भी मन बुद्धि से भ्रंश न हो। तो वो हुआ है एवर प्योर। ऐसा परमात्मा पार्ट और किसी मनुष्य मात्र का हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी यादगारें हैं पूज्य देवताओं की, उनकी जो पूज्य कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं, वो पूजा का आधार ही है प्योरिटी। देवताओं की भी पूजा होती है, वो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? शिव की। ये शिवलिंग जो यादगार है वो सिर्फ भारत में भी नहीं मिल रही है, विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं उनमें भी शिवलिंग, मुखलिंग ये मिले। इससे साबित होता है कि ये पूजा सार्वभौम पूजा थी। ऐसा पतित पावन का पार्ट और कोई दुनिया में बजा ही नहीं सकता। तो बोला ऐसे बाप को याद करो तो पावन बन जाएगा। आगे चल करके मालूम पड़ता जाएगा कि वो पतित पावन कौन है जिसको याद करने से हम पावन बन जाएंगे। कौन कौन इस कुल के हैं? किस कुल के? इस ईश्वरीय कुल के। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकलते आएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य बहुत वंडर खावेंगे। कौन सभी आवेंगे? सभी माने सब धर्म के जब आवेंगे तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। लक्ष्य रखो तो आपके लक्ष्य की किरणें सभी को मिलेंगी। होना ही है और करना ही है। आप लोगों को तो है, लेकिन औरों को भी हिम्मत और उमंग दिलाने में लक्ष्य दृढ़ रखो। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की पहचान बच्चों को मिलती तो है ना। किसकी पहचान? ब्रह्मा बाप की पहचान और शिव बाप की पहचान बच्चों को मिलती तो है ना। क्या? ब्रह्मा बाप वो तो साकार हुआ और वो भी शरीर छोड़ गया, और शिव बाप वो बिंदी, दोनों की पहचान मिलती है? जो गया साकार था, साकार शरीर से भी गया, उसकी भी पहचान मिलती है, और जो बिंदु उसकी भी पहचान मिलती है। क्या पहचान मिलती है? बिंदु बिंदु तो सभी आत्माएं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी बिंदु है, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी बिंदु है। तो उसकी विशेष शिव बाप की विशेष पहचान क्या मिलती है? पहचान तो बच्चों को मिलती है ना, समझा? सामने बैठी हुई टीचर से आप लोग सुन रहे हो ना, तो आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता है। क्या? ये है प्लान करने वाले। कौन? ये। और आप
आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता है। जो सामने बैठने वाली टीचर्स हैं, जो सन्मुख हैं, विमुख नहीं है। माना कुछ टीचर्स हैं, बेसिक नॉलेज में भी हैं, जो जो बाप का कार्य है, उस बाप के प्रति, बाप के कार्य के प्रति सन्मुख हैं, सामने हैं, विमुख नहीं है। उनसे कहा आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता है। आप किससे कहा है? सामने बैठी हुई, सन्मुख बैठी हुई टीचर से, जो बाप के विमुख नहीं है, बाप के कार्य के प्रति विमुख नहीं है, जिस बाप की साकार में जयंती मनाई जा रही है उसके विमुख नहीं है। तो आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता है, उनसे कहा। और ये है प्लान करने वाले, प्लानिंग करने वाले हैं। इसका मतलब आप क्या है? 3 पार्टियां बताई एडवांस पार्टी में। एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो ब्राह्मण आत्मा में बेसिक नॉलेज में पक्का निश्चय, विश्वास, श्रद्धा धारण करके शरीर छोड़ रही है, जिनको एडवांस का भान नहीं हुआ, वो प्रवेश करके अभी उमंग उत्साह बढ़ाने का कार्य कर रही है। उनको अपना साकार शरीर नहीं मिलेगा, गर्भ से जन्म नहीं लेंगी, सतयुग में ही जाकर के उनको जन्म लेना है, गर्भ महल में। वो है उमंग उत्साह बढ़ाने वाली कौन सी पार्टी? इंस्पिरेटिंग पार्टी। ब्रह्मा, सरस्वती, मनमोहनी दीदी, विश्व किशोर भाऊ। और दूसरी पार्टी प्लानिंग पार्टी, जिनमें वो प्रवेश करके प्लानिंग बनाने के लिए हिम्मत, उमंग, उल्लास दे रही है। इंजीनियर्स का ग्रुप हो गया। तो मकान बनाते हैं, एक तो मकान मालिक होता है? मकान बनाने के लिए मजदूरों को और इंजीनियर्स को उमंग उत्साह देता है, बनाओ, हम भरपाई करेंगे, खूब पक्का बनाओ, मजबूत बनाओ, क्यों चिंता करते हो? तो इंस्पिरेटिंग पार्टी। और दूसरी, पहले पहले किसकी जरूरत पड़ती है? नक्शा नवीस की, प्लानिंग की। तो इंजीनियर्स ग्रुप, प्लान तैयार करने वाले, संकल्प देने वाले। लेकिन संकल्प को साकार करने वाले कौन है? प्लानिंग को देते हैं, वो प्लानिंग देने वाले हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल करने के लिए किसको बुलाया जाता है? राजमिस्त्रियों को, मजदूरों को, वही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इंजीनियर्स को कहो कि एक कमरा खड़ा कर दो, तो नहीं खड़ा कर सकेंगे। क्यों? क्यों नहीं खड़ा कर सकेंगे? क्योंकि प्योरिटी के बगैर प्रैक्टिकल नहीं होता। ये जो प्लानिंग ग्रुप है, वो सारा कहां से आया हुआ है? रुद्रमाला का जो प्लानिंग ग्रुप है, वो सारा कहां से आता है? राजाएं तो पतित बन गए ना। हाँ, राजाएं पतित बन गए जन्म जन्मांतर के, लेकिन अभी तो ब्राह्मण बन गए ना। तो वो जो ब्राह्मण बने हुए हैं, जो प्लानिंग पार्टी में रुद्रमाला में आए हुए हैं, वो आते हैं घरगृहस्थ की कीचड़ से। कहां से आते हैं? घरगृहस्थ की कीचड़ से आए हुए। और घरगृहस्थ की कीचड़ तो कीचड़ है। काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है जरूर, बच नहीं सकते। तो सन्यासियों की प्योरिटी में और गृहस्थियों की प्योरिटी में कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ज्यादा बैलेंस किसके पास होगा?
गृहस्थियों के पास तो तब होगा जबकि जो बाप जैसे पढ़ाई पढ़ा रहा है वो पढ़ाई पूरी कर ले, वो पास करके दिखा दे। लेकिन जब तक वो पढ़ाई पास करके नहीं दिखाई है, घर गृहस्थ में कीचड़ में कमल के समान रह करके जीवन बिताने की कला में पास नहीं हुए हैं, तब तक प्योरिटी में सन्यासी आगे रहेंगे या गृहस्थी आगे रहेंगे? तो वो आगे रहेंगे ना, उनका मान मर्तबा होना चाहिए ना, है? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये है प्लानिंग करने वाले, प्रैक्टिकल करने में मजबूर है। संकल्प देने वाले हैं, लेकिन संकल्प को साकार करने वाले कौन? बोलो ना, हम हैं। क्यों भुजा समझ करके करेंगे? हम हैं, ये बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, क्यों? क्योंकि भुजा समझ करके करेंगे तो मैंपन बॉडी कॉन्शियस का आएगा ही नहीं कि मैं बाप की भुजा हूं, शक्ति हूं। विदेश के भी आदि रतन बैठे हैं क्या? ऐसे नहीं कि आदि में सब भारतवासी आए हुए थे, आदि के विदेश वाले भी बैठे हुए। कहा? विदेश के भी आदि रतन बैठे हैं। लहर अभी अच्छी है, लहर औरों को अभी देने की आवश्यकता नहीं है, लहर आ गई है। कौन सी लहर है? अभी सिर्फ उन्हों को और उमंग उत्साह दिलाते चलो। किन्हों को है? किन्हों को उमंग उत्साह दिलाते चलो? विदेशियों को। निमित्त आत्माएं अच्छी हो और बाप दादा के समीप हो, समीप हो या फॉरेन में हो, क्योंकि फॉरेन तो बहुत दूर है, लेकिन दूर होते भी समीप तो हो सकते हैं ना, दिल से समीप है ना। बाप दादा भी खुश होते हैं, वाह मेरे राइट हैंड बच्चे, राइट हैंड है ना, राइट हैंड से ही काम होता है। तो हर स्थान पर बाप के राइट हैंड है। लेकिन जो आदि रतन निमित्त हो, उन्हों को और आगे बढ़ते बढ़ाना है, खुद भी बढ़ते रहना है और औरों को भी आगे बढ़ाना है। एक ही काम है बस। थोड़ा सा काम देखो, सेवा में थकावट फील करते हैं या मेहनत फील करते हैं तो उन्हों को कोई न कोई सहयोग दे करके उमंग उत्साह बढ़ाओ। ये आप लोगों का काम है। क्या कहा? किससे कहा? रुद्रमाला से कहा या विजयमाला से कहा है? रुद्रमाला से। आप कहा? अभी बाप भी रुद्रमाला के कर्तव्यों को देख देख करके सकुचाए रहे हैं। इसलिए एक वाणी में बोला था, अभी भी बाप अकेले नहीं, शक्तियां तो साथ हैं ही, और विजयमाला में भी अकेले नहीं होंगे। इसका मतलब बाप पलथी मारेगा, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले है? ले जाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ये बेसिक नॉलेज में भी यही नियम था। क्या 76 में क्या रिजल्ट आउट हुआ? 76 के बाद अंदर वाले रह गए और बाहर वाले, घरगृहस्थ के कीचड़ के जीवन में जीवन व्यतीत करने वाले वो ले गए। रुद्रमाला में नंबर ले गए ना। तो अभी भी क्या होने वाला है? हाँ, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। बाहर वाले माना, अंदर वाले माना कौन? रुद्रमाला माना सूर्यवंशी और विजयमाला माना चंद्रवंशी। कौन? पहले विजयमाला तैयार तो होगी रुद्रमाला, लेकिन रुद्रमाला के मन के पिरोए कहाँ जाएंगे? विजयमाला में। तो विजयमाला पहले होगी
या रुद्रमाला पहले? नहीं, विजय माला होगी तब तो फिर हो जाएंगे। विजय माला नहीं होगी, विजय प्राप्त करने वाली, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली माला नहीं होगी तो रुद्रमाला के मण के ऐड कैसे किए जाएंगे? ऐड तो वही किए जाएंगे जो विजय प्राप्त करते जाएंगे, नहीं तो विजय माला में ऐड कैसे किए जाएंगे? है? रुद्रमाला विजय माला बननी है तो ऊंची माला कौन सी हुई? विजय माला। बाप की माला ऊंची होनी चाहिए, लेकिन अभी रिजल्ट क्या है? चाहिए चाहिए है? हाँ, तो आखिरी हमारा लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट क्या है? विष्णु या शंकर या ब्रह्मा? तो जो आज रतन निमित्त हो उन्हों को और आगे बढ़ते बढ़ाना है, एक ही काम है बस। थोड़ा सा कहा भी देखो सेवा में थकावट फील करते हैं या मेहनत फील करते हैं, कौन? रुद्रमाला के आदि रतन। तो उन्हों को कोई न कोई सहयोग दे करके उमंग उत्साह बढ़ाओ, ये आप लोगों का काम है। क्या कहा? कैसे उमंग उत्साह बढ़ जाएगा रुद्रमाला वालों का? बड़े ठंडे हो रहे हैं। हाँ, न है? नहीं, जब आप लोग उनको सहयोग देने लग पड़ेंगे, आप लोग माना कौन? विजय माल वाले। कोई भी ब्रह्मा कुमारी निकलती है तो कितना उमंग उत्साह बढ़ जाता है, समझते हैं हमने बड़ा भारी मैदान मान लिया। बड़ा शिकार, हाँ बड़ा शिकार कर लिया। अभी तक कुकड़ी मारते थे। हाँ, तो उमंग उत्साह बढ़ रहा है ना। है? नफरत है? नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। आप मोहब्बत करते रहो। कोई मोहब्बती ऐसे होते हैं पीछे ही पड़ जाते हैं। है तो बदल गए क्या? बदलू कहाँ? यानी पक्की मोहब्बत नहीं है। ठीक, अच्छा, मेहनत फील करते हैं तो उन्हों को कोई न कोई सहयोग देकर उमंग उत्साह बढ़ाओ, ये आप लोगों का काम है। समझा? जो टीचर्स हैं उसमें भी आप लोग विशेष निमित्त हो। कौन? जो सामने बैठी हुई, सामने बैठी हुई माना बाप के सन्मुख हैं, दिल से विमुख नहीं है। ये कोई दिखाने की चीज नहीं है, लेकिन अंदर से बाप का जो कार्य है उस कार्य में सन्मुख है। एडवांस पार्टी का जो कार्य चल रहा है उस कार्य में विमुख नहीं है, लेकिन सन्मुख है। तो आप लोग विशेष निमित्त हो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। उनका समझते हो? आप अपने को निमित्त समझते हो? बोलो जयंती, बोलो। किससे पूछा? कौन सी टीचर से? विदेश की इंचार्ज। कौन से विदेश? कौन से शहर का नाम? विदेशों का हेड कौन सा शहर? लंदन। जो लेन देन करने की इंचार्ज है। हाँ, ज्ञान का लेन देन, एडवांस ज्ञान का लेन देन करने की जो इंचार्ज है, तो बेहद की जयंती से भी बोले कि हद की जयंती से ही बोले है? हाँ। जयंती बोलो, थक तो नहीं गई हो? थक तो नहीं गई हो? अच्छा है। सभी टीचर्स में भी अभी मेजॉरिटी में हिम्मत आ गई है ना? अभी निर्विघ्न बनने की विधि भी समझ गए हैं। पहले घबराते थे ना बहुत, अभी घबराते कम है, हिम्मत आ गई है। क्योंकि एक तरफ बाप का प्यार और दूसरी तरफ सेवा का बल,
तो दोनों ने अभी हिम्मत बढ़ाई है। किसने किसने हिम्मत बढ़ाई है? बाप के प्यार ने हिम्मत बढ़ाई है। और बाप का तो प्यार अटूट है कि बीच बीच में टूटने वाला है, अटूट है, तो उसने हिम्मत बढ़ाई है। और दूसरी तरफ है सेवा का जो बल मिलता है, दोनों ने अभी हिम्मत बढ़ाई है। अच्छा टीचर से हाथ उठाओ। बस बाप दादा सभी को ये कहते हैं कि सदा खुश रहो और सेवा में आबाद रहो। बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया। जब ये झंडा लहराया तो कितनी खुशी हो रही है। कौन सा झंडा है? कपड़े का झंडा। जो कपड़े का झंडा, जड़ कपड़े का झंडा है वो लहराया। 3 रंग होते हैं कपड़े में, है? वो तो 3 जड़ वस्त्र हैं, 3 जड़ रंग के। उस झंडे को लहराते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं। वो तो हो गया भक्ति मार्ग। लेकिन असली झंडा कौन सा है? तिरंगा। तो वो जड़ झंडा भी है तिरंगा, और चैतन्य झंडा भी तिरंगा है। वो भी वस्त्रों का है, लेकिन चैतन्य वस्त्रों का है। हाँ, जो 3 मूर्तियां हैं संसार में, चैतन्य में है या सिर्फ कहने मात्र हैं? चैतन्य में है। उन 3 मूर्तियों का झंडा बुलंद करना, वो लहराने की बात है। तो जब यह झंडा लहराया, यह माना का कौन सा जड़ झंडा लहराया, तो कितनी खुशी हो रही है। इसका मतलब जो असली झंडा है वो लहराओगे तो खुशी का पारावार नहीं रह जाएगा। हाँ, उसको संसार में बुलंद करना है। कौन से झंडे को? चैतन्य ब्रह्मा भी है अभी, चैतन्य विष्णु भी है अभी, और चैतन्य शंकर भी है। जब विश्व में सभी के आगे झंडा लहरेगा तो कितनी खुशियां होंगी, कितनी तालियां बजेंगी। झंडा सदा ऊंचा रखते हैं। क्यों रखते हैं? ऊंचे का अर्थ है कि सबकी नजर उस तरफ जाए। किस तरफ? वो त्रिमूर्ति बाप शिव है ना, कैसे प्रत्यक्ष होता है? बिंदु रूप में। बिंदी में से किरणें निकलती हैं और प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे सन 78 में दिल्ली के 4 कोनों पर बड़ा सा बड़ा प्लास्टिक का चलचित्र रख दिया और बाप को प्रत्यक्ष कर दिया। वो झंडा तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों का झंडा कौन सा है? बिंदु का झंडा है जिसमें से किरणें निकल रही है, या त्रिमूर्ति का झंडा है? त्रिमूर्ति झंडा है। जो कपड़े का झंडा बनाते हैं वो कौन सा झंडा है? वो किरणों का झंडा विदेशियों वाला है। वो तो निराकार को मानते हैं। लेकिन भारतवासी निराकार को नहीं मानते। सिर्फ निराकार को नहीं मानते, लेकिन निराकार के साथ साकार को भी मानते। निराकार आत्मा है तो साथ में साकार शरीर है, दोनों की प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही परमात्मा बाप ज्योति बिंदु है, तो वो ज्योति बिंदु किसी लिंग में प्रवेश करता है। बिंदु नहीं, सिर्फ बिंदु काय में है? लिंग में है। लिंग माना निराकारी स्टेज वाला, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान अंग जैसे है ही नहीं। कहते ना, कानों से सुनते हुए फालतू बातें न सुनो, देखते हुए न देखो। ये कौन सी स्टेज है? ये स्टेज है जिसमें देह भान नहीं है, दुनिया की बातों का असर नहीं पड़ता, फीलिंग नहीं आती। तो झंडा ऊंचा रखते हैं। क्यों रखते हैं? ऊंच का अर्थ है कि सबकी नजर उस झंडे की तरफ जाए। किस झंडे की तरफ?
यह झंडा जो लहराया है इसकी तरफ नहीं, उस झंडे की तरफ जाए जो चैतन्य में लहराना है। तो जब प्रत्यक्षता का झंडा लहरेगा, त्रिमूर्ति बाप तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, तो सबकी नजर उसी एक बाप की तरफ होगी। क्या इस बिंदु का जो शिवलिंग और किरणें बनाई दी इसकी तरफ नहीं होगी, किसकी तरफ होगी? उस त्रिमूर्ति बाप की तरफ होगी। आपके दिलों में तो बाप का झंडा याद का है, वो तो है ही, लेकिन अभी दूसरों के दिलों में ये झंडा लहराना है। किसके दिलों में है? आपके दिलों में। आपके माना किससे बात कर रहे हैं? रुद्रमाला से कर रहे हैं या विजयमाला से? विजयमाला से आपके कहा, बोला आपके दिलों में तो बाप का झंडा याद का है ही, आपके दिलों में है, बाहर से नहीं है। क्या आपके दिलों में ये झंडा लहरा रहा है, बाहर दिखाने की चीज नहीं है, वो तो है ही, लेकिन अभी दूसरों के दिलों में ये झंडा लहराना है। जिनके दिलों में अंदर ये बाप की प्रत्यक्षता का झंडा नहीं लहरा रहा है, वो झंडा त्रिमूर्ति बाप की पहचान का झंडा लहराना है, प्रत्यक्षता का। ये तो कपड़े का झंडा लहराया, ये लो, अब कुछ नहीं किया अभी है। ये तो कपड़े का झंडा लहराया, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा सभी को मिलकर के लहराना है, और वो लहराना ही है। क्या निश्चित है कि सभी ब्राह्मणों को ये झंडा लहराना पड़ेगा, अभी कितने भी विरोधी हो। अच्छा, ओम शांति।